तो दोस्तों आज हो गया 23 अगस्त 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते अलग अलग राज्य में हालत भयावह हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत अलग अलग जिलों में सोमवार को भी हुई भारी बारिश के चलते यहां मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एमपी के अलग अलग जिलों में सोमवार को स्कूल भी बंद रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश के तमाम हिस्सों में तेज बरसात के चलते हुई लैंडस्लाइड की घटनाओं से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं उड़ीसा और उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान देने से अन्य धर्मों के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। आपको बता दें कि अदालत ने मस्जिदों को लाउडस्पीकर पर अजान देने से रोकने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने अधिकारियों को लाउड स्पीकरों से संबंधित ध्वनि प्रदूषण नियम लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को गुजरात में अपने उप मुख्यमंत्री और कथित शराब घोटाले में घिरे मनीष सिसोदिया के साथ प्रचार किया। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाभारत की एक कथा सुनाई और गुजरात चुनाव की तुलना महाभारत से की। उन्होंने कहा कि ये धर्म युद्ध है। केजरीवाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है और जीत सच की होगी। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अगले एक महीने के दौरान होना है और अभी तक राहुल गांधी ने इस बारे में कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। यही नहीं, किसी और नेता ने भी अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए अब दावेदारी नहीं जताई है। ऐसे में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर पसोपेश बढ़ गई है। आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी को देश भर के कांग्रेसियों की भावनाओं को समझना चाहिए और अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता ने कहा है कि दिल्ली आबकारी नीति मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि भाजपा के नेता और सांसद प्रवेश वर्मा ने दावा किया था कि केसीआर के परिवार के सदस्यों ने नीति बनाए जाने के संबंध में यहां के 5 सितारा होटल में हुई बैठकों में भाग लिया था। बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति अब रद्द हो चुकी है। हालांकि इन आरोपों को सीएम केसीआर की बेटी कविता ने निराधार बताया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को इमामों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी गांव में कोई अनजाना इमाम आता है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। समाचार एएनसी एएनआई के मुताबिक असम सीएम ने गुवाहाटी में कहा है कि हमने कुछ एसओपी बनाई हैं। अगर आपके गांव में कोई इमाम आता है और आप उसे नहीं जानते हैं तो तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचित करें। उन्होंने कहा है कि पुलिस पहले वेरीफाई करेगी, इसके बाद ही वो इमाम गाँव में रुक सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को आजमगढ़ में बाहुबली नेता और सपा विधायक रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षियों को सरकार के इशारे पर जेलों में भेजा जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। विपक्षियों पर कार्रवाई इसी तैयारी का एक हिस्सा है। राजधानी पटना में सोमवार को शिक्षक अभ्यर्थियों ने 7वें चरण की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की ओर से खूब लाठी चलाई गई। कई अभ्यर्थियों को चोट लगी है। आपको बता दें कि बीते 21 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर 2019 के क्वालिफाइड शिक्षक अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहा पहुंचे थे। यहां प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को रोक दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग थी कि अविलंब बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम ने उन निर्वाचन क्षेत्रों की पहली सूची घोषणा कर दी है जहां से चुनाव लड़ेगी। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अहमदाबाद से सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। एमआईएम ने अहमदाबाद में 5 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची घोषित की है। इनमें दरियापुर, जमालपुर, बापू नगर, वेजलपुर शामिल है। इनमें से सिर्फ वेजलपुर सीट भाजपा के पास है, जबकि अन्य सभी सीटें इस समय कांग्रेस पार्टी के पास है। झारखंड में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। आशंकाओं और अटकलों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ खनन लीज केस में चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जिस पर सरकार का भविष्य निर्भर करता है। इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक ट्वीट ने अटकलों को और तेज कर दिया है। हालांकि दुबे ने कुछ साफ नहीं किया। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है कि जोहार जय श्री राम, आखिर झारखंड में हो गया काम। दुबे ने ये ट्वीट ऐसे समय पर किया है जब किसी भी दिन चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा है कि संघ समाज को जागृत और एकीकृत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि दुनिया के सामने हमारा देश एक आदर्श समाज बनकर स्थापित हो। आरएसएस की दिल्ली शाखा की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने कहा है कि लोगों को समाज की सेवा करने के लिए सामने आना चाहिए, अकेले नहीं बल्कि एक समुदाय के रूप में उन्हें कदम बढ़ाना चाहिए।
देश के कई राज्यों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा कई लोगों के फंसे होने की भी संभावना है। आपको बता दें कि जो मौतें हुई हैं उसमें ज़्यादातर लोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा के हैं। ये 3 ऐसे प्रमुख राज्य हैं जो फिलहाल कुदरत के कहर की मार झेल रहे हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने रविवार को एक बार फिर से खुद को नज़रबंद किए जाने का दावा किया है। उनका कहना है कि उन्हें इसलिए हाउस अरेस्ट किया गया है ताकि वो शोपियां में मारे गए कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट से मिलने ना जा सके। मुफ्ती ने ट्विटर पर गुपकार इलाके में स्थित अपने घर की तस्वीरें पोस्ट की है जिनके दरवाजे पर ताले लगे हैं। वहीं घरों के बाहर सीआरपीएफ के वाहन खड़े हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र की कठोर नीतियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाने पर ला दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को रविवार को दिल्ली जाते समय दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया था। इसकी सूचना मिलने के बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में किसान अलर्ट हो गए। पश्चिमी यूपी में किसानों ने विरोध में थाने पर धरने देने शुरू कर दिए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बाद में उन्हें वापस गाजीपुर बॉर्डर पर छोड़ दिया। इसके बाद राकेश टिकैत ने किसानों से धरने खत्म करने की अपील की। शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई जांच के दायरे में आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब जाति कार्ड खेल दिया है। पार्टी ने मनीष सिसोदिया के बहाने राजपूतों को साधने की तैयारी शुरू कर दी है। मनीष सिसोदिया को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हुए पार्टी गुजरात में राजपूतों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती दिख रही है। बिहार में जेडीयू आरजेडी वाले महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से बीजेपी लगातार कह रही है कि राज्य में एक बार फिर जंगल राज लौट आया है। इसे लेकर नीतीश सरकार ने भी अब विपक्ष पर पलटवार किया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कल तक जो जेडीयू के साथ सरकार में थे और पुलिस की उपलब्धियों की सराहना करते थे, अचानक सत्ता से बाहर होने के बाद बिहार में उन्हें जंगल राज दिखाई देने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की सत्ता में रहते 5 वर्ष 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में विकास की एक भी ईंट नहीं रखी गई है। भाजपा राज्य में सबसे ज्यादा पीड़ित प्रदेश का किसान है। उसे हर तरह से छला जा रहा है। बाढ़ और सूखा दोनों से वो परेशान है, पर सरकार केवल बयानबाजी से ही समस्याओं का समाधान करने का नाटक कर रही है। कर्नाटक में पिछले कई दिनों से टीपू सुल्तान और सावरकर के पोस्टरों को लेकर विवाद जारी है। यहाँ के कुछ इलाकों में टीपू सुल्तान और सावरकर के बैनर निकालने पर 2 गुट आपस में भिड़ चुके हैं। अब इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है। ओवैसी ने कहा कि टीपू सुल्तान ने 4 बार अंग्रेजों से जंग लड़ी थी। उनके बलिदान के खिलाफ झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी ने शनिवार को कहा है कि हम उस युद्ध को नहीं भूल सकते जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। आज हम देख रहे हैं कि मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग टीपू सुल्तान के बारे में झूठ फैला रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने घर पर सीबीआई के छापे के एक दिन बाद शनिवार को दावा किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को डराने के लिए सभी हथकंडे आजमा रहे हैं।